ग्रीनलैंड पर कब्जा कर अमेरिका को क्या मिलेगा? देखिए, दुनिया के अलग अलग हिस्से में नई नई जंग छेड़ने, वेनेजुएला जैसे देश पर कब्जा करने और क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया को खुली धमकी देने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर है। ट्रंप पहले भी साफ कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और इसे अपने कब्जे में लेना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ग्रीनलैंड सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा का मसला है या फिर बर्फ से ढकी इस जमीन के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसके बिना ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अधूरा रह जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। अगर दुनिया के नक्शे पर ग्रीनलैंड को देखें तो ये चारों तरफ से समंदर से घिरा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा, लेकिन राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से यूरोप के बेहद करीब, यानी यूरोप का गेटवे। ग्रीनलैंड का करीब 80% हिस्सा पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। बाकी बची 20% जमीन पर महज 56,000 की आबादी रहती है। लेकिन सबसे अहम बात है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और आर्कटिक में इसकी सीमा सीधे रूस के बेहद करीब पहुंचती है। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए इससे रणनीतिक रूप से बेहद ही खास बना देती है और यही वजह है कि बिना कब्जा किए ही अमेरिका ने यहां पर पेटोफिक स्पेस बेस बना रखा है और ये बेस रूस से आने वाली किसी भी मिसाइल की सबसे पहले वार्निंग देने वाले रडार सिस्टम का अहम केंद्र है। इतना ही नहीं, ये स्पेस बेस आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह भी काम करता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड, आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच मौजूद GIUK गैप एक ऐसा समुद्री गलियारा है जिसके जरिए अमेरिका रूसी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में घुसने से रोक सकता है। डोनाल्ड ट्रंप देखिए, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करते वक्त हमेशा इन्हीं सामरिक वजहों का हवाला देते हैं, लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा खेल है जिसका जिक्र ट्रंप खुलकर नहीं करते और वो खेल है नियोडीमियम और डिस्प्रोसियम। ये दोनों दुर्लभ खनिज पदार्थ हैं जिन्हें आज की दुनिया में नया सोना या इंडस्ट्रियल विटामिन्स कहा जाता है। नियोडीमियम से दुनिया के सबसे ताकतवर परमानेंट चुंबक बनते हैं और इन्हीं चुंबकों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर, मोबाइल फोन के स्पीकर, वाइब्रेशन मोटर, हार्ड डिस्क, विंड एनर्जी सिस्टम और मिलिट्री गाइडेंस सिस्टम तैयार होते हैं। लेकिन नियोडीमियम अकेला काफी नहीं है, उसे हाई टेम्परेचर में भी स्थिर रखने के लिए डिस्प्रोसियम की जरूरत पड़ती है। मतलब साफ है कि डिस्प्रोसियम के बिना ना इलेक्ट्रिक कार चलेंगी, ना मिसाइल, और इन दोनों खनिजों पर दुनिया में 80 से 90% तक एकाधिकार है चीन का। चीन जब चाहे इनकी सप्लाई रोक देता है। नतीजा क्या होता है? कभी मोबाइल फोन की किल्लत हो जाती है, कभी गाड़ियों का प्रोडक्शन ठप हो जाता है, तो कभी हथियारों की सप्लाई बाधित होती है। ग्रीनलैंड में इन्हीं दोनों खनिजों के बड़े भंडार होने का अनुमान है और यही असली वजह है जिसके लिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर नजर गड़ाए बैठा है। एक और बड़ी वजह है भविष्य के समुद्री व्यापारिक रास्ते। आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। अगर ये रास्ते पूरी तरीके से सक्रिय हो गए तो एशिया और यूरोप के बीच पनामा और स्वेज नहर से भी कहीं कम दूरी तय करनी पड़ेगी और इन रास्तों के बीचों बीच है ग्रीनलैंड। यानी अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण हुआ तो भविष्य के वैश्विक व्यापार पर भी अमेरिका का दबाव होगा। और देखिए, इसी सोच के साथ ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि राष्ट्रपति बनते ही वो ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। ट्रंप का दावा है कि डेनमार्क हर साल करीब $600 मिलियन ग्रीनलैंड को देता है, जिसका बोझ अमेरिका जो है बड़ी आसानी से उठा सकता है। लेकिन डेनमार्क ने साफ कह दिया, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। तो ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन इतना आसान भी नहीं है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक सदस्य पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो न सिर्फ नाटो टूटेगा बल्कि यूनाइटेड नेशंस की बुनियाद भी हिल जाएगी और यही वजह है
जबकि फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क एक सुर में कह चुके हैं ग्रीनलैंड का भविष्य वहां के लोग तय करेंगे, ना कि अमेरिकी ताकत। लेकिन वेनेजुएला के बाद दुनिया को यह डर तो है कि कहीं ट्रंप यूरोप की चेतावनियों को भी नजरअंदाज न कर दे, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो रूस को यूक्रेन पर और चीन को ताइवान पर हमला करने का खुला बहाना मिल जाएगा और फिर दुनिया एक ऐसी अंतहीन जंग में फंस जाएगी जिसे कोई भी नहीं चाहता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ग्रीनलैंड अगली वैश्विक जंग की शुरुआत बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही डीप एक्सप्लेनर वीडियो के लिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।